हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है। जहां मैं आपके लिए आईटीआई से रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज़ लाया हूं, जिसमें आईटीआई से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले आईटीआई एग्ज़ाम के साथ ही साथ आईटीआई से रिलेटेड समस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। अ, इसके बाद मैं थ्योरेटिकल सीरीज़ भी लाने वाला हूँ। यदि आप थ्योरेटिकल सीरीज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज का टॉपिक है मेटल, जो कि मेटल का तीसरा पार्ट है जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कच्चे लोहे का उत्पादन किस में किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए ब्लास्ट फर्नेस, बी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, सी गुम्बद फर्नेस और डी पुडलिंग भट्टी। तो जिसका सही आंसर है ब्लास्ट फर्नेस। यदि आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां जाके आप पिछले दो वीडियो देख सकते हैं, जिसके में भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और साथ ही साथ बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है। और तो सेकंड ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस एक स्टील अलॉय बनाने की मेथड है। स्टील अलॉय यानी कि स्टील मिश्र धातु जो होती है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाई जाती है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, वो सभी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की जैसे बात कर लीजिए कि स्टील की अलॉय से बनाए जाते हैं, और भी जो मेथड हैं जो जिससे कि स्टील बनाया जाता है, ठीक है, वो मेथड कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि एलडी प्रक्रम हो गया, बेमेसर बेमेसर प्रक्रम हो गया, क्रूसिबल क्रूसिबल विधि, सीमेंटेशन सीमेंटेशन विधि। हाँ, तो इतनी विधि जो इम्पोर्टेंट विधि थी जो मैंने डिस्कस कर दी हैं आपके सामने, यही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है गुम्बद फर्नेस। गुम्बद ब्लास्ट फर्नेस भी एक प्रकार का गुम्बद फर्नेस ही है, परंतु इसका करेक्ट आंसर के पास जाएंगे तो ब्लास्ट फर्नेस इसका आंसर होगा। अगला बात करते हैं पुडलिंग। पुडलिंग भट्टी से कौन सा लोहा बनता है? तो इससे बनता है पिटवा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, वहाँ मैंने पिटवे लोहे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। कार्बन परसेंटेज कितना होता है, क्या कैसा होता है, सब कुछ बताया है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पिटवे लोहे को बोला जाता है रॉट आयरन, जिसमें कि 99.9% यानी कि 99.9% लोहा होता है। ठीक है। इसका एक और नाम है गाढ़ा लोहा। अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम गाढ़ा लोहा कैसे? जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कि 99.9% लोहा होता है, तो इसको गर्म करने पर ये एकदम से लिक्विड अवस्था में नहीं जाता, बल्कि एक पेस्ट बना लेता है। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ गया गाढ़ा लोहा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जिंक का गलनांक है ए 232 डिग्री सेल्सियस, बी 420 डिग्री सेल्सियस, सी 327 डिग्री सेल्सियस और डी 216 डिग्री सेल्सियस। जिसका सही आंसर है 420 डिग्री सेल्सियस। वैसे इसका एग्जैक्ट वैल्यू होती है 419.5 डिग्री सेल्सियस, पर राउंड फिगर में 420 भी ले सकते हैं। और आते हैं बाकी ऑब्जेक्टिव की तरफ। जैसे कि दिया है 232 डिग्री सेल्सियस। 232 डिग्री सेल्सियस पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये टिन का गलनांक होता है। किसका? टिन का, जिसको टी एन से प्रदर्शित करते हैं। और 332 की बात करें, 332 होता है लेड का, जिसको लीड भी बोला जाता है। इसको पीबी से प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट है 216। ये एक तत्व होता है, ये धातु ही है, सेलेनियम। सेलेनियम
वैसे ये आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा नहीं है, फिर भी ऑप्शन में था तो मैंने डिस्कस कर लिया कि 216 डिग्री सेल्सियस किसका है, सेलेनियम का गलनांक है। तो इस प्रकार से 232 किसका हुआ, 232 किसका हुआ, टिन का। 420 किसका हुआ, जिंक का, जिसको जेडन भी बोलते हैं। तो 327 किसका हुआ, लेड का, जिसको पीवी से लिखा जाता है। और 216 सेलेनियम का। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूरा ढलवा लोहे में कार्बन होते हैं, मतलब कि भूरे ढलवे लोहे में कितने % कार्बन होता है। 2 से 4.5%, 3 से 4%, 0.7 से 1.5%, 0.02 से 0.03%। जिसका सही आंसर होगा 3 से 4%। तो भूरे ढलवे लोहे में कितने % कार्बन होता है, 3 से 4%। सभी क्वेश्चन में मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करता हूं जिससे कि आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी दे सकूं। जैसे कि बात करते हैं कि 2 से 4%, तो 2 से 4% होता है किसमें, ढलवा लोहा में, जिसको कास्ट आयरन भी बोला जाता है। ठीक है, तो 2 से 4% कार्बन किसमें होगा, ढलवा लोहे में, जिसको कास्ट आयरन बोलते हैं। 3 से 4% जैसे बता दिया भूरा ढलवा लोहा यानी ग्रे कास्ट आयरन, इसको इंग्लिश में ग्रे कास्ट आयरन बोला जाता है। अब आगे देखते हैं कि 0.7 से 1.5% किस में होता है। ये होता है स्टील में, स्टील जिसको कि इस्पात भी बोला जाता है। तो उसमें हाई स्पीड स्टील, 0.7 से 1.5 किस में रहता है, हाई स्पीड स्टील, जिसको शॉर्ट में HSS लिखा जाता है, यानी कि हाई स्पीड स्टील। तो 0.7 से 1.5% किस में होता है, हाई स्पीड स्टील में। अब लास्ट डी क्वेश्चन, 0.02 से 0.03% ये होता है पिटवा लोहे में कार्बन। पिटवा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि पिटवे लोहे में लोहा कितना है, 99.9। तो जो कुछ बचेगा उसको तो समथिंग इतना उसमें कार्बन रहता है पिटवा लोहे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में गलाने से प्राप्त उत्पाद कौन सा होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से अपन को जो प्राप्त होता है वो होता है पिग आयरन, जिसको हिंदी में कच्चा लोहा बोलते हैं। ऑप्शन में कोई भी नाम आ सकता है, या पिग आयरन दे सकते हैं या कच्चा लोहा, तो दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिलता है अपन को, कच्चा लोहा। अब बाकी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो तांबा कौन सी विधि से या कौन से फर्नेस से प्राप्त होता है। तो एक प्रोसेस होती है रीवाइब्रेटिंग कन्वर्टर प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, रीवाइब्रेटिंग कन्वर्टर प्रोसेस। तो उस प्रोसेस से हमें अयस्क से तांबा निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, रॉट लोहा, जिसको कि रॉट आयरन या पिटवा लोहा, जो कि हर क्वेश्चन में रॉट आयरन से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आ देख रहे होंगे आप पीछे। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं, जो कि बार बार रिपीट भी होते हैं। तो जैसे रॉट आयरन के क्वेश्चन आप देख चुके होंगे पीछे, आप मिल चुके होंगे आपको। तो रॉट आयरन किस विधि से बनाया जाता है। तो रॉट आयरन बनाया जाता है पुडलिंग, पहले ही क्वेश्चन था शायद कि रॉट आयरन किस विधि, पुडलिंग विधि से कौन सा आयरन बनता है, तो रॉट आयरन बनता है। और स्टील की जो मेथड है वो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉट लोहे में कार्बन की मात्रा किस रेंज में होती है। तो ये भी मैं पिछले ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ, तो इसमें ये होता है, पहला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सरफेस प्लेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, मैग्नीज इस्पात, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट क्या होती है ये शायद पता नहीं होगा आपको। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, तो पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
हाई कार्बन स्टील, तो सरफेस प्लेट जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन कितना होता है, जो कि मैं इसका अभी पिछला ऑब्जेक्ट आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं हाई कार्बन स्टील में कितना कार्बन होता है। अब बात कर लेते हैं मैग्नीज इस्पात। जैसा कि इसका नाम है मैग्नीज इस्पात, मतलब इस्पात को क्या बोलते हैं, स्टील। स्टील और मैग्नीज का एक मिश्र धातु है। तो इसमें 3 से 14% 3 से 14% मैग्नीज होता है। ठीक है, 3 से कितना 14% मैग्नीज होता है किसमें, मैग्नीज इस्पात में। अगला क्या है, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में यदि कार्बन देखा जाए तो ये होता है 0.15 से 0.3% तक कार्बन माइल्ड स्टील में पाया जाता है। माइल्ड स्टील को मृदु इस्पात भी बोलते हैं। अगला है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ तो सभी घरों में होता है। तो इसमें जो भी एक मिश्र धातु है जिसमें कि 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में कितना होता है, 18% क्या होगा, क्रोमियम और 8% निकेल। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली जाती है अपन को। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला, ब्लास्ट फर्नेस में संघीय ऊष्मा कहाँ होती है। अब इस क्वेश्चन का यदि एग्जैक्ट आंसर आपको देना है तो आपको सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस पढ़ना होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस का डिटेल वीडियो पाने के लिए क्या करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। यदि आप सारी मेथड का डिटेल वीडियो चाहते हैं, जैसे कि मैंने पीछे मेथड बताए, जैसे ब्लास्ट हो गया, पुडलिंग हो गया और इस्पात बनाने की जो भी मेथड हैं, उनका यदि डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उस पर काम कर सकूं। तो इसका सही आंसर जो होगा, मुख के पास। तो संघीय ऊष्मा जो होती है ब्लास्ट फर्नेस में कहाँ होती है, मुख के पास होती है ब्लास्ट फर्नेस के। तो आगे बढ़ते हैं। तांबे में कौन से गुण की वृद्धि की जा सकती है शीत फोर्जिंग और रोलिंग के द्वारा। तो शीत फोर्जिंग और रोलिंग से तांबे की कौन सी प्रॉपर्टी को अपन बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, कठोरता। कठोरता का गुण फिर शीत फोर्जिंग और रोलिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पिग आयरन में आयरन होता है, जो कि पिग आयरन को कच्चा लोहा भी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 90% पिग आयरन में आयरन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिटवा लोहे के गुण किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है कार्बन और मैग्नीशियम के कारण, बी कार्बन और मैग्नीज के कारण, सी एल्यूमिनियम और कार्बन के कारण, और डी मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन और मैग्नीज के कारण। तो आप ये सोचते होंगे कि कार्बन और मैग्नीज से कैसे गुण इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनको बोला जाता है अलॉय मेटल बोला जाता है, जो कि अन्य धातुओं में मिलाने से उनके कुछ गुण इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि सामर्थ्य हो गया, जंगरोधी हो गया, कठोरता हो गई। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलॉय धातुओं को मिलाने से उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे कि इनमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपन। जैसे कि निकिल हो गया। ठीक है, जो निकिल जो धातु है, यदि इसको स्टील में मिलाया जाए तो इससे स्टील की सामर्थ्य बढ़ती है। क्या, सामर्थ्य। यदि निकिल को ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि निकिल को स्टील में मिलाने से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी विशेषता में वृद्धि होती है, तो उसका सही आंसर होगा सामर्थ्य। तो स्टील में निकिल को मिलाने से क्या बढ़ जाता है, उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। और बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम मिलाने से क्या होता है, तो क्रोमियम मिलाने से उसका जंगरोधी एवं घिसावरोधी हो जाता है। स्टील क्रोमियम मिलाने से जंगरोधी और घिसावरोधी हो जाता है। और बात करते हैं आगे कोबाल्ट।
कोबाल्ट। कोबाल्ट मिलाने से अन्य धातुओं को काटने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा, कोबाल्ट मिलाने से क्या होता है, अन्य धातुओं को काटने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन, यदि स्टील में टंगस्टन मिला दिया जाए तो स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कठोरता। टंगस्टन को स्टील में मिलाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। और आगे आते हैं मैग्नीज। यदि सीधा डायरेक्ट पूछा जाए कि मैग्नीज को यदि लोहे में मिला दिया जाए या स्टील में मिला दिया जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी वृद्धि होगी, तो उसका आंसर होता है आघात। आघात सहने की क्षमता, मतलब यदि इसको किसी ठोकर लगाई जाए तो वो टूटेगा नहीं या सहन कर ले उस आघात को। तो मैग्नीज से क्या बढ़ती है? आघात सहन करने की क्षमता बढ़ती है। और एक बात कर लें सल्फर। सल्फर, सल्फर मिलाने से जो लोहे की वो बढ़ती क्या बढ़ती है? भंगुरता। भंगुरता का गुण बता ही चुका हूँ। और जो भी प्रॉपर्टीज़ आप को देखना चाहते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इसके पिछले वीडियो में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्टिव और उनको डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो देख लें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और कार्बन मिलाने से और कार्बन मिलाने से क्या बढ़ती है? हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस यानी कठोरता बढ़ती है। कार्बन मिलाने से क्या बढ़ रहा है? कार्बन मिलाने से भी कठोरता बढ़ती है। लोहे में यदि कार्बन मिलाते जाएंगे तो एक लिमिट तक उसकी कठोरता बढ़ती रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टील का घनत्व होता है, तो जिसका सही आंसर है डी, 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते घनत्व, जैसे कि घनत्व घनत्व क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला बेस क्या होता है। जैसे घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ क्या दिया है, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो जो ग्राम होता है वो आप जानती होंगे किस चीज़ का किस चीज़ की यूनिट होती है। जैसे किसी का वेट करते हैं भार, तो मास किसी भार का, भार ही कह सकते हैं उसको, भार। तो जो भार की यूनिट क्या होती है, किसी का वजन निकालना है तो ग्राम होती है। और सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब लगा है तो यही मतलब ये आयतन की है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आयतन। तो इस प्रकार से घनत्व की डेफिनेशन या घनत्व का फॉर्मूला बनाए अपन, तो क्या बनेगा? घनत्व बराबर भार बटे आयतन। तो इस प्रकार अपन फॉर्मूले से उसका, इस प्रकार उसकी यूनिट से उसका फॉर्मूला पता लगा सकते हैं अपन। बाकी चीज़ों में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की अधिकतम आघात वर्धनीयता होती है, जिसका सही आंसर है मृदु स्टील। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आघात मतलब चादर बनने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होगी? मृदु स्टील में, जिसको बोला जाता है माइल्ड स्टील, MILD, माइल्ड स्टील भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किल्ड स्टील के विपरीत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। मिश्र धातु का विपरीत क्या होता है? किल्ड स्टील। किल्ड स्टील जान लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। किल्ड स्टील में स्टील के साथ क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ये काम करता है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है ना उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो किल्ड स्टील में क्या होता है? स्टील और एल्यूमिनियम और कुछ मात्रा में अदर मेटल, अदर भी अलॉय मिलाई जाती हैं, पर मेन दो चीज़ होती हैं जो स्टील, किल्ड स्टील में स्टील होता है और एल्यूमिनियम होती है, जो कि उसमें ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। तो उस प्रकार से इसको किल्ड स्टील बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि किल्ड स्टील में मेन अलॉय धातु जो कौन सी होगी स्टील के बाद, तो एल्यूमिनियम होगी उसके स्टील के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश को खालिस्तान के द्वारा ब्लास्ट बस्ती में प्रवेश किया जाता है, तो इसका आंसर होगा थ्रोट। बाकी यदि आप इसका पूरा वीडियो चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं इसका डिटेल वीडियो भी, हर टॉपिक का डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। तो आप इसका वीडियो पहले चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढलवे लोहे के फोर्जिंग गुण किस कारण संभव नहीं होते? ठीक है, तो ढलवे लोहे के गुण जो होते हैं किस गुण के कारण संभव नहीं होते? फूड भंगुरता के कारण। ठीक है, इसका आंसर तो ये हो गया। ठीक है, जैसे और मुलायमता पता करना हो, आगाध वर्धनी यदि आपको पता करना हो तो आप किससे पहले के वीडियो ज़रूर देखें, उसमें सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की हुई है। अब ये बात करते हैं कि भंगुरता के गुण के कारण क्यों संभव नहीं होता फोर्जिंग करना। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि फोर्जिंग क्या होता है। ठीक है, फोर्जिंग एक सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं फोर्जिंग। तो फोर्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें धातुओं को गर्म अवस्था में पीट कर या रोल कर उनको शेप दिया जाता है। ठीक है, तो भंगुरता गुण आपको पता ही होगा कि भंगुरता का गुण ये है कि उसको पीटने पर वो टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तो फोर्जिंग में तो वही कर रहे हैं अपन कि उसको पीट रहे हैं, तो पीटने पे वो शेप ना लेके टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। तो इसलिए भंगुरता के गुण के कारण फोर्जिंग संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात्या भट्टी में अधिकतम तापमान होता है, तो इसका सही आंसर होगा अपचयन खंड में अधिकतम तापमान होता है। तो ये बाकी चीज़ें आपको बात्या भट्टी पढ़ने के बाद आएंगी, जो कि मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी ही। फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि धातुमय खंड। ठीक है, धातुमय खंड सबसे नीचे वाला खंड हो जिसमें धातु और जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको धातुमय खंड बोला जाता है। दहन खंड में क्या होता है, जहाँ पे दहन किया जाता है उसको दहन खंड बोला जाता है। और गलन खंड में जहाँ धातु गलती उसको गलन खंड बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस भट्टी में ढलवे लोहे का उत्पादन होता है? ये तो अब तक सभी को पता चल ही गया होगा किस भट्टी में ढलवे लोहे का उत्पादन होता है। तो ब्लास्ट भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में ढलवे लोहे का उत्पादन होता है। सॉरी, ढलवे लोहे का थोड़ी ढलवे लोहा ब्लास्ट फर्नेस कच्चा लोहा ढलवे लोहा तो कुपूला से होता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस भट्टी में ढलवे लोहे का उत्पादन होता है? ए ब्लास्ट भट्टी, बी कुपूला भट्टी, सी एलडीएम भट्टी, डी पलटनी भट्टी। तो जिसका सही आंसर है कुपोला भट्टी। तो कुपोला भट्टी से क्या निकलता है, ढलवा लोहा। और ब्लास्ट भट्टी जिससे वो पहले बता चुका हूँ, जिससे क्या निकलता है, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा या पिग आयरन, जो ब्लास्ट भट्टी से कच्चा लोहा निकलता है उसी का बाद में कुपोला भट्टी में ले आया जाता है, जहाँ से कि ढलवा लोहा बनता है। अब बात करें एलडीएम भट्टी। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक एलडी मेथड या एलडी प्रक्रम बताया था, वो किसकी थी? वीडियो को ध्यान से देखो। एलडी जो थी वो इस्पात या स्टील बनाने की विधि थी, पर ये एलडी नहीं है, ये एलडीएम है। तो इससे क्या बनेगा, ये कौन सा ये बनाती है पीतल। ठीक है, ये पीतल बनाने की भट्टी है। कौन सी? एलडीएम। तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। एलडी किसका है, स्टील का, और एलडीएम किसका है, पीतल का। और जो पलटनी भट्टी है इसको ही बोला जाता है पुडलिंग भट्टी। तो पुडलिंग भट्टी जो मैंने बता ही दिया था, वो उससे क्या बनता है, पिटवा लोहा बनाया जाता है। पुडलिंग पास से पलटनी या पुडलिंग पास से पिटवा, इससे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइड निम्न का अयस्क है। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइड। सभी धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, तो सभी नहीं, कुछ कुछ धातुएं, ठीक है, जैसे सोना स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो हेमेटाइड निम्न का अयस्क है, किसका अयस्क है, लोहे का। तो लोहे का अयस्क हो गया हेमेटाइड। अब बात कर लेते हैं बाकी ऑब्जेक्टिव की, जैसे एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है, मतलब जो प्रकृति में मिलता है, वो है बॉक्साइट।
एक तो बॉक्साइट से मिलता है एल्यूमिनियम, और क्रायोलाइट से भी मिलता है, क्रायोलाइट से भी एल्यूमिनियम मिलता है। तांबे का जैसे मैंने बताया था कॉपर पायराइट या तांबा पायराइट, इसको कॉपर पायराइट, ठीक है। और जिंक का जैसे जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। वैसे तो बहुत से अयस्क होते हैं, पर जो जिनसे आसानी से धातु निकाल सकते हैं वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पडलिंग भट्टी का उपयोग खालिस्तान निर्मित करने में किया जाता है। तो पडलिंग भट्टी का तो आपको पता है, पा से पडलिंग और पा से पिटवा। तो पिटवा लोहा तो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो पिटवा लोहे को क्या बोलते हैं? रॉड आयरन। तो रॉड आयरन में नहीं दिख रहा, तो इसका तीसरा जो नाम है क्या है? गाढ़ा लोहा, जो कि मैं बता चुका हूँ गाढ़ा लोहा इसको क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो पडलिंग भट्टी का उपयोग गाढ़ा लोहा निर्मित करने में किया जाता है। और ढलवा लोहा बता ही चुका हूँ आपको, ढलवा लोहा क्यूपोला फर्नेस, ठीक है। पिग आयरन यानी कच्चा लोहा मतलब ब्लास्ट फर्नेस। और इस्पात की बहुत सी मेथड मैंने बताई हैं, बेमेसर परिवार, बेमेसर प्रक्रम, एलडी प्रक्रम, सीमेंटेशन विधि, पॉसी विधि, स्टब वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बल्ब का फिलामेंट निम्न का बना होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, भूरा ढलाई लोहा होता है। भूरा ढलाई लोहा, इसको ही बोलते हैं ग्रे कास्ट आयरन। क्या बोलते हैं? ग्रे कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, इंग्लिश में इसको ग्रे कास्ट आयरन भी बोला जाता है। ज़्यादातर आप इसका नाम ग्रे कास्ट आयरन ही सुनोगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जैसा भी आपको दोनों नाम आना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप इंग्लिश नाम ही याद करो, क्योंकि पेपर जो बनता है वो बनता है इंग्लिश में, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता है। तो जिससे कुछ कुछ हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पाती, तो एज इट इज़ इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं वो हिंदी में आ जाते हैं। तो आप सबसे मेन है आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो क्या है ये ग्रे कास्ट आयरन? तो भूरा ग्रे कास्ट आयरन, भूरा ढलाई लोहा खालिस्तान होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दृढ़। दृढ़ यानी, पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि है, स्टील 18-18 में 8 खालिस्तान का प्रतिशत संकेत करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टील या मेन एग्जैक्ट बोलें तो स्टेनलेस स्टील, एस स्टेनलेस स्टील में 2 मेन अलॉय होती हैं, जिसमें कि होता है क्रोमियम